हेलो बेटा। आज हम कुछ फॉर्मूले स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूलेस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में हमने वी लुकअप, एच लुकअप ये सब करा था। आज वापस थोड़े छोटे फॉर्मूलेस पे हम आ रहे हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला है सब टोटल। सब टोटल यूजफुल फॉर्मूला है। लेट सपोज मैंने कोई डेटा बनाया, आपने एक डेटा बनाया, समझना जरा एक बार। मैंने इसका सम किया, देखो सब, मैंने इसका एक सम किया। पहले समझो कि टॉपिक है क्या, लिखना भाई, लिखना बंद, पहले देखो सब, सुन लो टॉपिक है क्या। सम किया, इसका सम आया 230, सम आया इसका 230। ओके, मैंने ये दो रो सेलेक्ट करी और हाइड करी। सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, हाइड का ऑप्शन है, इसको हाइड कर दिया, दो रो हाइड कर दिया। मैंने सम डिलीट करके दोबारा लगा रहा हूं, इक्वल्स टू सम। ऊपर गए, आपने इसको सेलेक्ट किया और एंटर। अभी भी आंसर 230 है, जबकि आंसर आपका आना क्या चाहिए। आप इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे और इसको प्लस करोगे, आंसर आना चाहिए 140। अब चक्कर क्या है, जो हाइड है वो भी आपका टोटल में काउंट हो रहा है, मतलब वो भी आपका उसका भी सम हो रहा है। आप चाहते हो नहीं यार जो फिगर दिखे, जो दिख रही है, डिस्प्ले हो रही है, खाली उसका टोटल हो, तो ऐसे केस में हम लगाते हैं सब टोटल। ऐसे केस में हम लगाते हैं सब टोटल। कभी भी फिल्टर यूज करो, कुछ रो हाइड करो, तो हमेशा सम की जगह सब टोटल लगाओ, ये बेस्ट रहता है। सब टोटल। अब सब टोटल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस बने हुए हैं। आपको जो उसमें लेना है वो ये वाला लेना है, 109 सम वाला। सम दो जगह पे है, एक 9 वाला सम है और एक है 109 वाला सम। आपको 109 वाला लिखना है, 109 नंबर टाइप कर देना, कॉमा 109 टाइप कर देना, तो फंक्शन वाला फंक्शन लग जाएगा। उसके बाद बोल रहा है रेफरेंस, कह रहे कहां से लेके कहां तक सम कराना। मैंने कहा यहां से लेकर 80 तक सम कराना है, और इसी के बीच में रो हाइड हो रही है, 8 से लेके 5, देखो 6 और 7 हाइड है, और देन एंटर। आपका आंसर आएगा 140। जो दो अंदर वाली फिगर है उसका टोटल ये नहीं लेगा। ये सम से बेटर है, जब भी आप सम लगाओ उसकी जगह आप सब टोटल यूज करो, सब टोटल। जो हाइड है उसका टोटल नहीं आएगा। अगर अंदर का टोटल चाहिए तो आप सम लगाओ। सब लिखोगे जरा एक बार, सम टोटल, सब टोटल, सब टोटल इक्वल्स टू, आपने लिखा सब टोटल 109, फंक्शन का नंबर लिखना है 109, फंक्शन का नंबर लिखना है 109, कॉमा, उसके बाद रेफरेंस सेलेक्ट करनी है पूरी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जो फिगर आपकी डिस्प्ले हो रही है सिर्फ उसका ये टोटल करेगा। सब लिख लेना कि सब टोटल क्या करता है, जो फिगर डिस्प्ले होती है उसका सम करता है। हाँ जी, आपने हाइड कैसे करा, देखो साहब एक बार हाइड कैसे करोगे, एक बार देख लो। रो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस बार, रो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस बार। आपने दो रो सेलेक्ट कर ली शिफ्ट के साथ, या तो यहां पे क्लिक कर लेते हैं, यहां पे क्लिक करके आ जाओ, वही बात है। राइट क्लिक करो, जो सिलेक्शन है उस पर राइट क्लिक करो, फिर वहां पे लिखा मिलेगा नीचे हाइड, उसमें लिखा मिलेगा हाइड, उसको हाइड कर दो सर, तो आपकी दो फिगर जो है वो हाइड हो जाएगी। सब टोटल, सब टोटल हाइड करने के बाद राइट क्लिक करो, जहां पे सिलेक्शन करी थी वहां पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो और ऑप्शन आएगा हाइड का। वो तो नॉर्मल लगेगा, फिर नॉर्मल समझो। अगर आप 109 की जगह जो 9 नंबर वाला सम था वो लगाओगे तो फिर वो नॉर्मल सम ही है, जो आप नॉर्मल सम लगा रहे हो वो वही है फिर। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मूला है इफ एरर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज इफ एरर। इफ एरर, सुने सब, कभी कभी एरर आती है, कभी आपकी टाइम आपकी वैल्यू एरर आती है, कभी एन आती है, कभी डिवाइड एरर आता है। फॉर एग्जाम्पल के आपने लिखा 2 डिवाइड बाई 0। अब 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आंसर आता है। अब इन्फिनिटी इसमें तो है नहीं, तो आंसर आएगा डिवाइड की एरर, ये एरर आएगी सब। आप इस एरर को कस्टमाइज कर सकते हो कि यार ये एरर ना शो करे, इसकी जगह वो आंसर शो करे जो मैं चाहता हूं। आप एरर को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आपने वी लुकअप लगाया था, बार बार एन आ रहा था, उस एन को आप कस्टमाइज कर सकते हो कि यार ये एन ना है, जो मैं डिफाइन करूं वो आ जाए। इफ एरर, देखो साहब, आपने लिखा इफ एरर,
टैब दिया, उसके बाद बोल रहा है वैल्यू, आप अपने फॉर्मूले को वैल्यू में डिफाइन कर दो। अगर फॉर्मूला सही है तो वैल्यू आ जाएगी, अगर फॉर्मूला सही है तो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर फॉर्मूला सही नहीं हुआ, जैसे मैंने लिखा 2 डिवाइड बाय 0, अभी फॉर्मूला सही नहीं है, कॉमा, अगर ये सही होता, मैं मान लो मैं लिखता 2 डिवाइड बाय 1 लिखता तो ओके होता, तो 2 आंसर आता। लेकिन अगर इसमें एरर है तो उसके साथ में कॉमा लगा के आपको डिफाइन करना है वैल्यू इफ एरर, उस एरर की वैल्यू डिफाइन करो। मैंने बोला यस यस एरर। अगर इस फॉर्मूले में अगर 2 डिवाइड बाय 0 में एरर है तो आंसर लिखाएगा यस एरर, अगर एरर नहीं है तो आंसर आ जाएगा, जो आंसर होगा फिर वो आ जाएगा। अभी फिलहाल एरर था तो लिखा गया यस एरर। अब मान लो मैंने 2 डिवाइड बाय 1 कर दिया तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आएगा। अब यस एरर नहीं लिखा आएगा, क्यों, वो जो फॉर्मूला लगा हुआ है करेक्ट लगा हुआ है, 2 डिवाइड बाय 1 उसका आंसर बनता है तो उसका आंसर आएगा। अब इफ एरर नहीं लिखा आएगा साहब। मैं आपको ना एक बार वी लुकअप में भी समझा दूं, ये बात समझाइए, मैं एक बार ये बात छोटी सी बात वी लुकअप में बता दूं, आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपने लिखा इक्वल्स टू वी लुकअप लिखा, ठीक है, लुकअप वैल्यू मैं ले लेता हूं 104। अब जो मैं ढूंढ रहा हूं 104 वो मेरी टेबल में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा हमारा एन ए, ये एन ए आ गया। अब इस एन ए को डिफाइन करने के लिए आप स्टार्टिंग में लगा दो इफ एरर, इफ एरर कॉमा, और आपने लिखा यस, जो भी आप लिखना चाहते हो यस एरर। अब वो एन ए ना आकर लिखाएगा यस एरर, लेकिन अगर मैंने 103 लिखा तो सब उसका तो आंसर है, उसका तो आंसर आएगा। तो फॉर्मूला अगर वर्किंग में है तो वर्किंग वाला आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूले में एरर आती है तो एरर का आपको आंसर डिफाइन कर देगा। लेकिन कोमा ब्रैकेट अगर इसमें आपकी मिस्टेक है तो ये काम नहीं करेगा, उसको नहीं डिफाइन करेगा। वैल्यू एरर है, नेम एरर है, डिवाइड एरर है, उसको उसको निकाल के देगा। लगाओ साहब एक बार, अब लगा लो इफ एरर, वो छोटे वाला फॉर्मूला लगा लो जो बताया था ना, इफ, ये वाला लगा लो 2 डिवाइड बाय 0 कॉमा, ये लगा लो। एरर को, उस एरर मैसेज को आप कस्टमाइज कर रहे हो अपने आंसर में। मान लो आपको आंसर उस इफ एरर का भी कोई आंसर चाहिए तो आप उसमें उसका भी लगा सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है आपको यस एरर लिखना है, यहां भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो, यहां भी कोई फॉर्मूला लगा सकते हो, जो आपको लगता है कि यहां फॉर्मूला लगाना तो यहां भी फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हुआ, लिख लो सब एक बार, इसको डिफाइन करके लिख लो। अलग अलग तरह की एरर्स आती है, ये एक वैल्यू एरर है, वो डिवाइड एरर है, एक एन एरर है। तो ऐसी इन एरर्स को आप डिफाइन कर सकते हो, अपने आंसर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आपने कहीं ब्रैकेट छोड़ दिया, कहीं कॉमा छोड़ दिया, ये उसको ठीक नहीं करेगा भाई, उसको ठीक नहीं करेगा। चलो बेटा कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले और करते हैं। आपके पास कोई डेटा लिखा हुआ है, आपके पास कोई साहब डेटा लिखा हुआ है, आपको ये निकालना है इस डेटा में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। आप यूज करोगे मैक्स, MAX मैक्स। सबसे हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए आप यूज करोगे मैक्स, मैक्स मींस मैक्सिमम। डेटा को आपने सेलेक्ट करा और देन एंटर, जो हाईएस्ट नंबर होगा वो आपका निकल के आएगा। सबसे हाईएस्ट यूज करने के लिए आपने निकाला मैक्स। बिल्कुल सिमिलर, अगर आपको लोएस्ट निकालना है देन यूज मिनिमम, MIN, टैब दिया, सेलेक्ट करा, पूरा डेटा आपने सेलेक्ट करा और एंटर। सबसे लोएस्ट नंबर आएगा साहब, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट। अगर आपको यह निकालना है क्लास में सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है, फोर्थ कौन आया है, तब ये मैक्सिमम काम नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ आपको मैक्सिमम ही बताएगा।
अगर आपको क्लास में निकालना है फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, मतलब पोजीशन वाइज निकालना है, देन यूज लार्ज। तो आपको यूज करना है साहब लार्ज का फॉर्मूला, इक्वल्स टू लार्ज। आपको पहले एरिया सेलेक्ट कर लेना है, वो टेबल सेलेक्ट कर लेनी है, कॉमा। अब यहाँ पे के का मतलब होता है पोजीशन, कि आपको कौन सी पोजीशन का चाहिए। हमने कहा सेकंड चाहिए साहब, फर्स्ट तो 90 वाला आया था, सेकंड है 80 वाला, तो हमने लिखा सेकंड, और देन एंटर 80। अगर आपको थर्ड चाहिए तो 2 की जगह मेंशन करने की 3। के का मतलब होता है पोजीशन, की कौन सी पोजीशन आप निकाल रहे हो, मैंने लिखा 3, तो आंसर इज 66 इज द थर्ड पोजीशन। ठीक, ये ऊपर से है, और इसके बाद आता है स्मॉल नीचे से। दूसरा नलायक कौन है, तीसरा नलायक कौन है, तो आप लिखोगे इक्वल्स टू स्मॉल एरे, आपने लिखा सेकंड, तो फर्स्ट नलायक तो ये हो गया 10 वाला, दूसरा हो गया 40 वाला, और देन एंटर लगाओ साहब एक बार। मैक्स, मिनिमम, लार्ज, देन स्मॉल, चारों फॉर्मूले एक साथ यूज करें, लिखे कॉपी में उसके बाद फटाफट से, छोटे छोटे से आसान आसान से, हल्के फुल्के। चलिए जी, नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज, एवरेज क्या होती है, किसी भी डेटा का आपने सम किया, एवरेज। देखो सब, आपने डेटा का सम किया, सम लगाया, डिवाइड करा जितने वो नंबर्स है, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5, इसको बोलते हैं एवरेज। तो 30 आ गई एवरेज, पहले सम करा, फिर आपने उसको डिवाइड कर दिया नंबर से, कितना हुआ, डिवाइड बाय 5, चाहे यहां लगा लो, तो एवरेज आ गई सब। अच्छा, आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो एवरेज, आपको सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करना है, दैट्स इट, और एंटर। वो सम भी अपने आप कर देगा और वो उसको डिवाइड भी कर देगा। ठीक, अगर नॉर्मल एवरेज निकालोगे तो आपको पहले सम करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वो उसकी एवरेज निकाल देगा कि ऑन एन एवरेज हमें कितने मार्क्स मिले हैं, एवरेज। अच्छा, उसके बाद आता है रोमन, जिसे हम क्लास के बाहर 11 12 लिखते थे रोमन काउंटिंग में। तो रोमन को, काउंटिंग को रोमन काउंटिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, मतलब नंबर्स को रोमन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं रोमन, ये उसको रोमन में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया होगा सभी रोमन क्या करते हैं। ठीक, रोमन, सब रोमन 3999 तक रोमन काम करेगा, 3999 तक रोमन काम करता है, उसके बाद रोमन काम नहीं करता। तो 3999 तक रोमन काम करेगा, उसके बाद रोमन काम नहीं करेगा। ठीक, अगर आप लगाओगे 4000 ही मना कर देगा। ठीक, लगा लो साहब एक बार। सर क्यों, पता नहीं भाई, मर गए होंगे, मुझे पता, पर काम नहीं करता है उसके ऊपर। रोमन लगा लो साहब एक बार, कुछ खास यूज नहीं है। तब है जब आपको मान लो कुछ रोमन काउंटिंग कहीं लिखनी है तो उसका यूज आएगा, अदरवाइज का कोई यूज नहीं है, कुछ खास यूज नहीं है। हाँ जी, दोनों फॉर्मूला लगा लो साहब, एवरेज भी लगा लो और रोमन भी लगा लो, दोनों लगा लो साहब। एवरेज काम का है, एवरेज आपके काम आ सकता है, रोमन भी अगर कहीं जरूरत हो तो काम आ जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है। अब जी एक मिक्स क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो करना है सब। हम वी लुकअप का पीछा नहीं छोड़ेंगे साहब, वी लुकअप एक इंपॉर्टेंट है, मैं उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
एक डेटा बना लो साहब एक बार। आपको क्या निकालना है? स्टेट ऑफ, आपको स्टेट निकालना है, स्टेट निकालना है इन नंबर्स में जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स आया है उसका स्टेट आ जाना चाहिए। लेट सपोज अगर यहाँ पे 90 लिखा है मैंने, यहाँ पे अगर 12 लिख दिया तब हाईएस्ट ये हो गया 80, तो ये वाला स्टेट यहां लिखा आ जाए। लुकअप वैल्यू नहीं है साहब, लुकअप वैल्यू आपको सोचनी क्या होगी, मैं आपको लुकअप वैल्यू नहीं दे रहा, वो लुकअप वैल्यू आपको खुद सोचनी है कि लुकअप वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या बोला कि इन मार्क्स में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसका स्टेट आना चाहिए। इन मार्क्स में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसका स्टेट हमें यहां पे चाहिए। अब लुकअप वैल्यू क्या होगी ये आपको सोचना है कि लुकअप वैल्यू क्या होगी। करना ट्राई साहब एक बार कि आपकी वी लुकअप के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी या नहीं बढ़ी। अगर बेटा आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और लगाओ, ठीक है। और अगर आपने वी लुकअप नहीं सीखा तो पहले वी लुकअप वाली वीडियो देखो, उसके बाद फिर आगे वाली वीडियो देखना, ठीक है। देखो साहब सुनो, हमें चाहिए थे पहले हाईएस्ट मार्क्स, हमें चाहिए थे हाईएस्ट मार्क्स कि सबसे ज्यादा मार्क्स है किसके, तो आप मैक्स लगाओ सिंपल कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। ये आ गया 92 जो हाईएस्ट मार्क्स। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 99 कर दिया तो 99 हाईएस्ट मार्क्स, ये आ गया। जो नंबर आया है यही यही लुकअप वैल्यू है, यही आपकी लुकअप वैल्यू। मैंने कहा ना जो हाईएस्ट मार्क्स होगा उसका स्टेट चाहिए, तो दैट मींस ये जो 99 लिखा है यही लुकअप वैल्यू है। F2 करा यही आपका लुकअप वैल्यू है, तो मतलब आपको वी लुकअप इसके आगे लगाना है वी लुकअप। ये पूरा का पूरा लुकअप वैल्यू है, पूरा का पूरा मैक्स, कॉमा टेबल। अब टेबल कहां से सिलेक्ट करते हैं, जहां से लुकअप वैल्यू आपकी स्टार्ट होती है, ये आपकी टेबल मानी जाएगी साहब, ये है आपकी टेबल। आपको रोल नंबर लेना ही नहीं, मैंने कहा ना जहां से लुकअप वैल्यू होती है उसके राइट में आपको लेना है, आपको रोल नंबर लेना ही नहीं था, वो आपके यूज में ही नहीं है। कॉमा हमें चाहिए था पहला कॉलम और स्टेट इज दूसरा कॉलम, तो 2,0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर, ये आपका आंसर आना था कि 99 है तो दिल्ली आंसर आया। मैंने फॉर एग्जांपल लेकिन यहाँ पे कम कर दिया, 85 कर दिया। अब हाईएस्ट कौन सा 92, तो उसका स्टेट आ गया एमपी। हाँ जी, इसको करा तो इसका स्टेट आ गया। ये बोला था साहब, ये बोला था कि मैक्स का जो लुकअप वैल्यू है उसकी राइट से टेबल सेलेक्ट होनी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन दे रखा था यार, इसमें रोल नंबर का कोई यूज ही नहीं था। लगा लो साहब, जिसका नहीं लगा वो लगा लो एक बार, लगा लो, जिसका नहीं लगा सब एक बार लगा लो, समझ के लगाना। हाँ बेटा हुआ ना, चलो बहुत बढ़िया। एक ये वाला फॉर्मूला कर रहे हैं, बाकी ये बाद में करेंगे। ये करेंगे डी सम, जो हमने सम इफ्स लगाया था, सम इफ और इफ्स लगाया था, उसकी जगह आप यूज कर सकते हो डी सम। डी सम का मतलब है डेटाबेस सम, डी सम का मतलब है डेटाबेस सम। आ जाओ,
तो एक वैसा ही एक हमको डेटा बनाना है, बिल्कुल वैसा ही डेटा हमको बनाना है। मैंने नई शीट ली है। डी सम, फॉर्मूले का नाम है साहब डी सम, डी सम। तो लिखेंगे नेम, डेटा थोड़ा सिमिलर ही बनाना साहब, बिल्कुल सिमिलर बनाना मेरे, ताकि आपका मेरा आंसर सेम आए। डेटाबेस सम, डेटाबेस सम, डी सम को बोलते हैं साहब डेटाबेस सम। एक बार टेबल बना लो साहब, एक बार बना लो साहब इसको। नेम सोनू, इस साइड में भी लिख लेना है, ये इसको थोड़ा साइड में भी लिख लेना, इतना इतना पार्ट साइड में भी लिख लेना। बना लो एक बार। चलो साहब सुनो, आपने लिखा डी सम, ये सबसे पहले बोलता है साहब डेटाबेस, कह रहा है उस डेटाबेस को सिलेक्ट करो, उस डेटाबेस को सिलेक्ट करो जिससे आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट कराना है, जिसका आपको सम कराना है। तो आपको यहाँ पे पूरा डेटाबेस सिलेक्ट करना है, पूरा डेटा आपको सिलेक्ट कर लेना है। कॉमा, फील्ड का मतलब है आपको किस फील्ड का सम चाहिए। मैंने कहा जी अमाउंट का मुझे सम चाहिए, ये हमारी फील्ड है जिसका आपको सम चाहिए। कॉमा, क्राइटेरिया कह रहा कंडीशन क्या है। मैंने कहा जी नाम के अंदर सोनू, नाम में सोनू, ये कंडीशन है, ये क्राइटेरिया है कि नाम के अंदर सोनू हो, उसका सम निकाल दे। और एंटर। चेक करो, सोनू के 2000, सोनू का 5 और सोनू के 6, 6 5 11, 11 और 2 13। आपने सोनू की जगह लिखा अमित, यह आया 5000, अमित के 4000 ये और 1000 ये, 5000। मैं फॉर्मूला दोबारा लगा रहा हूं सब, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोबारा देखो साहब, एक बार दोबारा समझ लो एक बार। इक्वल्स टू आपने लिखा डी सम और इसकी सारी फिगर्स को डिफाइन करके लिखना। डेटाबेस सम, डी सम का मतलब है डेटाबेस सम। तो पहले आपको डेटा का, आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना है, पूरा पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है। कॉमा, फील्ड वो होती है जिसका जो आपको सम निकालना है, जिसका सम आपको निकालना है वो फील्ड है, उसको बोला गया फील्ड है। वो है मान ली अमाउंट, उस फील्ड का नाम आपको लेना है, यार अमाउंट का सम चाहिए हमको, अमाउंट का। कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, कंडीशन, आपको अमित नहीं सिलेक्ट करना, हेडिंग के साथ सिलेक्ट करना है, इसको हेडिंग के साथ सिलेक्ट करना है। और यहां पे भी पूरी प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, वही सेम हेडिंग यहां पे भी होनी चाहिए। नाम के अंदर सोनू, मैं फिर बोल रहा हूं, नाम के अंदर सोनू या अमित, क्लोज और एंटर, ये आपका आंसर है। लगाओ साहब, एक बार फटाफट से लगाओ, इसको लिख जरूर लेना साहब, इसको डिफाइन करके लिख लेना कि फील्ड क्या है और क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया विद हेडिंग के साथ सिलेक्ट करना है, आपने हेडिंग बता दी वो अपने आप कर देगा। जबकि सम इफ्स में हम पूरी रेंज सिलेक्ट करते थे, रेंज नहीं करना, सिर्फ हेडिंग बता दो कि इस हेडिंग का सम चाहिए, वो अपने आप उसमें ढूंढ देगा। अगर कंडीशन एक से ज्यादा कंडीशन है तब भी यही फॉर्मूला लगेगा सर, मैं भी लगवाऊंगा तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। पहले इतना लगा लो सब एक बार। आपने जो डेटाबेस बनाया है और जहां आप निकाल रहे हो उसका हेडिंग बिल्कुल सही लिखी होनी चाहिए, उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, वरना आंसर ही गलत निकालेगा, मतलब आंसर नहीं देगा सर। इतना हुआ। अच्छा जी, मान लो अगर हमें मंथ भी होता, हमें चाहिए सोनू को, सोनू हमें फरवरी में चाहिए। अब दो कंडीशन है, सोनू सिर्फ फरवरी वाला, अब सोनू फरवरी, सोनू जनवरी और सोनू जनवरी, एक काम करते हैं सोनू जनवरी निकालते हैं, दो है ना।
तो दो कंडीशन है, अब भी वही फॉर्मूला लगेगा, दोबारा से सेम फॉर्मूला लगेगा डी सम का, कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो जी, आपने लिखा डी सम, डी सम पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करा, कॉमा फील्ड, कॉमा क्राइटेरिया। अब की बार एक क्राइटेरिया दोनों हो जाएगा पूरा पूरा, कि नाम में सोनू, मंथ में जनवरी, इसको ढूंढ, नाम में सोनू को ढूंढ और मंथ में जनवरी ढूंढ और मुझे आंसर बता। आंसर आया 7000। एक तो ये हो गया सोनू जनवरी 5000 ये, और 2000 ये हो गया 7000। इसको नहीं लिया, क्यों? इसमें फरवरी था, इसको छोड़ दिया इसने। आपकी बात डेटाबेस, फील्ड और उसके बाद क्राइटेरिया, कंडीशन। अगर मान लो एक क्राइटेरिया और होता तो वो भी सिलेक्ट हो जाता, जबकि हमने याद है सम इफ्स में क्या करा था, पहले एक रेंज, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3, कितना बड़ा हो गया था। इसमें मान लो अगर बहुत सारा डेटा है ना, बहुत सारी क्राइटेरिया है, तो एक ही बार में निकाल देगा, आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका ये फायदा है। इसकी एक ड्रॉबैक है साहब, आप एक काम करो, इसकी ड्रॉबैक आपको समझा देता हूं कि ड्रॉबैक क्या है। निकालना जरा, हम क्या करते थे उसमें, सम इफ्स में कंट्रोल डी करते थे, इसमें करना जरा एक बार। अरे रेंज फिक्स कर लो, रेंज को फिक्स कर लो, रेंज फिक्स करो। ये इसकी ड्रॉबैक है साहब, देखो दिखाऊं। अगर मान लो आप कहते हो कि सर एक काम करते, डेटाबेस को फिक्स कर लेते, ये कंट्रोल डी करे काम नहीं कर पाता, ये इसकी प्रॉब्लम है। मैंने क्या करा, ये तो पूरा फिक्स कर दिया, अमाउंट पूरा फिक्स कर दिया, और यहां पे नाम और मंथ की अपर लिमिट फिक्स कर दी, और मैंने इसको कंट्रोल डी करा। अमित जनवरी 4000, अमित जनवरी 1000, कितना होना चाहिए था? 5, और कितना दे रहे हैं? 12, ऊपर वाला भी जोड़ दिया, 7, 5, 12। तो साहब ये इसकी ड्रॉबैक है। अब आप इसको हटाओगे, इसको अलग करोगे कि खाली इसका निकले, तो इसको और इसको कैसे सिलेक्ट करोगे अलग से? और मान लो 2-3 और हो, फिर इसको फिर कैसे करोगे? तो इसकी ड्रॉबैक है कि सिर्फ ये एक सिंगल पे बढ़िया मस्त काम करता है। अगर मान लो आपको अलग अलग निकालने हो, एक 1 बाय 1 निकालने हो, तो डेटाबेस की दिक्कत आती है। ये एक के लिए बहुत बढ़िया है। मान लो एक क्राइटेरिया और होता तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसी क्राइटेरिया बेस के और निकालने हो, उस जैसे और निकालने हो, तो कंट्रोल डी करने में दिक्कत आती है सर। हाँ जी, लिख लो साहब, लिख लो, इस बात को लिख लो। कभी आप कंट्रोल डी करो, क्या आंसर तो आ गया? आंसर कहां आ गया? ऊपर वाला भी सम हो रहा है, और इतनी मेहनत तुम करोगे नहीं कि 12000 में से 7000 माइनस करो, फिर जो बचेगा वो आंसर है। तो बेटर है, अगर बहुत सारे निकालने हो तो फिर सम इफ और इफ्स लगाओ, जो सीखा था हमने पहले। अगर एक निकालना हो, बहुत सारी रेंज हो, तो सीधा डी सम लगाओ, फिर उसके लिए बेस्ट है। हाँ जी, आज हमने काफी सारे फॉर्मुलेस करे हैं, बाकी का जो बैलेंस हमारा रह गया वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। छोटे छोटे फॉर्मुलेस का जो बैलेंस रह गया वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर। ठीक, एक तो हमारा ये रह गया सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, ट्रिम और INT, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक और लेंगे डेटा वैल्यूएशन का, छोटे टॉपिक के साथ में फिर एक कमांड हम भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और इसकी भी प्रैक्टिस डी सम की भी करेंगे, वी लुकअप वाली शीट पे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।